Good morning all of you. I am R.D. Garg. Welcome to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल इफ एंड इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से सिंपल इफ और इफ एल्स पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। आज हम उन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जानेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स पाइथन में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से नेस्टेड इफ एल्स को लिखा जाता है और नेस्टेड इफ एल्स को हम कहां पे यूज करते हैं। देखिए, नेस्टेड इफ एल्स का यूज बेसिकली वहां किया जाता है जहां पे हमें इंटररिलेटेड कंडीशंस की जरूरत होती है, मींस इंटरडिपेंडेंट कंडीशंस की जरूरत होती है कि आपने एक कंडीशन स्पेसिफाई किया एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम डिसाइड करना चाहते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, और अगर वो कंडीशन होल्ड करती है, मींस सेटिस्फाई होती है या ट्रू होती है, तब क्या एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ एल्स के सिंटेक्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से नेस्टेड इफ एल्स लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम इफ लिखेंगे और यहां पे हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। सपोज दैट इज द कंडीशन 1। हमने यहां पे कंडीशन 1 स्पेसिफाई किया। अब हम यहां पर देखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास एक कंडीशन और है जिसे हम चेक करना चाहते हैं, तो उसे हम नेस्ट कर देंगे, जो कि हमारी पहले से मेंशन कंडीशन है, पहले से मेंशन ब्लॉक है उसमें। अब हमारे पास कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 है। यहां पर कंडीशन 2 कब चेक होगी? जब कंडीशन 1 ट्रू होगी, तब हमारा इंटरप्रेटर कंडीशन 2 पे आएगा, और अगर कंडीशन ट्रू सही हो जाती है, मींस सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहां पर आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये आपका नेस्टेड इफ माना जाता है। अब अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाए तो हम यहां पे इस इफ का इसी सेम इंडेंट पर एल्स लिख सकते हैं, और एल्स में हम कंडीशन एल्स में क्या होगा कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। फाइन। तो ये आपका जो ब्लॉक है, ये आपका क्या माना जाता है? नेस्टेड इफ एल्स माना जाता है। आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज इफ में कर सकते हैं। उसी तरह से यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, इफ दिस कंडीशन गेट्स फॉल्स, this condition 1, then we will write the else of this particular if। तो वो देखिए हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहां पर हम इसके इंडेंट पे यहां पे हम else लिखेंगे। फाइन। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस आपका जो इंटरप्रेटर है वो डायरेक्टली else ब्लॉक में आ जाएगा, और हम else में भी if else का यूज कर सकते हैं। सपोज कंडीशन 1 के फॉल्स होने पे हमारे पास एक कंडीशन और है जिसे हम चेक करना चाहते हैं। दैट कंडीशन कैन बी पुट इनटू दिस एल्स ब्लॉक। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप यहां पर जो भी स्टेटमेंट रन करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट लिख देंगे। एंड अगर आपका ये इफ फॉल्स हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम यहां पर इसका एल्स भी लिख सकते हैं। एल्स स्टेटमेंट 4। फाइन। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 कब रन करेगी, स्टेटमेंट 2 कब करेगी, स्टेटमेंट 3 कब करेगी और स्टेटमेंट 4 कब करेगी। सपोज हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है और कंडीशन 3 है। यदि हमारी कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है, कंडीशन 1 ट्रू है और ये कंडीशन 2 भी ट्रू है, और कंडीशन 3 फिर चेक नहीं होगी, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर यहां से यहां आएगा और इसके ट्रू होने पे वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? स्टेटमेंट 1 पे चला जाएगा। तो मींस स्टेटमेंट 1 जो है वो कंडीशन 1 और 2 के रन होने पे चलेगी। नेक्स्ट आता है कि यदि हम यहां पर
बात करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है, या फिर हम कहते हैं कि कंडीशन 1 अभी मान लेते हैं कि ट्रू ही है, तो उस केस में, और कंडीशन 2 हमारे पास क्या हो जाती है, सपोज फॉल्स हो जाती है, तो यहां पर स्टेटमेंट 2 रन करेगी। फाइन। अब अगर हमारी कंडीशन 1, जो कंडीशन 1 है, वो अगर कंडीशन 1 जो है अगर वो अपनी क्या है, फॉल्स हो जाए, अगर कंडीशन 1 हमारी क्या है, फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन 2 चेक ही नहीं होगी, तो वो डायरेक्टली कहां जाएगा, कंडीशन 3 पे। और यदि हमारी कंडीशन 3 ट्रू हो जाए, तो आपकी स्टेटमेंट कौन सी रन करती है, स्टेटमेंट 3 रन करती है। अब स्टेटमेंट 4 की हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट 4 कब रन करेगी, कि कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 चेक ही नहीं होगा, और कंडीशन 3 भी हमारी क्या है, फॉल्स हो जाती है। तो उस केस में कौन सी स्टेटमेंट रन करती है, स्टेटमेंट 4 रन करती है। तो इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इफ में सिर्फ एक ही नेस्ट एक ही ब्लॉक नेस्ट कर सकते हैं, एक बार इफ एल्स लिख सकते हैं। यू कैन नेस्ट एनी नंबर ऑफ इफ एल्स ब्लॉक्स विद इन इफ, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, कि किस तरह की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बेसिस पे जितनी कंडीशंस हैं वो आप अगर हमें नेस्टेड की जरूरत पड़ती है, तो आप वहां पे कितने भी इफ एल्स ब्लॉक नेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें इस नेस्टेड इफ एल्स को, तो देखिए हम किस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, और मैं आपसे कहता हूं कि यह प्रोग्राम आपको नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से ही करना है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं, एक तो है x। देखो कल लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि हम किस तरह से इनपुट लेंगे। हमने x को इनपुट किया, इसी तरीके से हमने y को इनपुट किया, देन हमने z को इनपुट किया। फाइन। अब देखिए हम कंडीशंस लगाते हैं, देखिए किस तरीके से लगाएंगे। इफ x इज ग्रेटर देन y, कि अगर हमारा x जो है वो y से ग्रेटर है, तो मींस अब हम चेक करेंगे कि क्या जो x है वो z से भी ग्रेटर देन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट x इज ग्रेटर देन y, तो हमने चेक किया कि क्या x z से भी ग्रेटर देन है। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, तो हम यहां पर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं दैट x इज द लार्जेस्ट। फाइन। अब सपोज x इज ग्रेटर देन तो y है, x इज ग्रेटर देन y है, लेकिन x इज नॉट ग्रेटर देन z। x y से तो बड़ा है लेकिन z से बड़ा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होते ही इसके एल्स ब्लॉक पे जाएंगे, तो हाँ यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है, z इज द लार्जेस्ट। फाइन। अब हमारी अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए कि x इज ग्रेटर देन y है ही नहीं, तो उस केस में यहां पे हमें क्या पता लगता है कि y जो है वो x से बड़ा है। तो अगर हम y को चेक कर लें कि क्या y z से भी बड़ा है, तो हमें पता लग जाएगा कि y लार्जेस्ट है या z लार्जेस्ट है। तो उसके लिए हम इस इफ का एल्स ब्लॉक लिखेंगे, और एल्स में हम फिर से इफ लगाएंगे दैट y इज ग्रेटर देन z, कि अगर y z से बड़ा है, तो हम यहां पे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे दैट y इज द लार्जेस्ट। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इसके एल्स पे जाएंगे, और यहां पे हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर y z से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब z इज द लार्जेस्ट। तो देखिए यहां पे हमने इफ में भी इफ एल्स का यूज किया है और एल्स में भी इफ एल्स का यूज किया है। फाइन। अब यहां पे आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर इसे चेक करें। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू सपोज 15 है, और z की वैल्यू सपोज मैंने 20 ली। तो यहां पे जब हम चेक करेंगे कि क्या जो 10 है दैट इज ग्रेटर देन 15, नहीं, फॉल्स।
कंडीशन 1 हमारी फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होगी तो वो कहां जाएगा, एल्स पे जाएगा। तो अब यहां पे वो चेक करेगा कि क्या जो y है वो z से बड़ा है, 15 इज ग्रेटर देन 20, यहां पे चेक होगा, नहीं है तो वो कहां चला जाएगा, एल्स पे। एल्स पे जाती पता लग जाएगा z इज द लार्जेस्ट। तो यहां से हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा था, z था। तो इसी तरीके से हम यहां से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स को समझने के लिए हमारे पास और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी आप इस एग्जांपल को रन करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि नेस्टेड इफ एल्स किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लैडर किस तरह से काम करता है। इफ एलिफ एल्स लैडर क्या है और किस तरह से रन करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।